तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और दिखाते हैं आपको रफ्तार अंदाज में आज की 100 बड़ी खबरें। और 7 के शतक की पहली बड़ी खबर गोरखपुर से। फर्नीचर की दुकान में भयंकर अग्निकांड हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। इस हादसे में दमकल विभाग की कई सारी गाड़ियां मौके पर आई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के जमुई में दुकान में बदमाशों ने लगा दिया आग। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। 5 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख। पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के शिमला की खबर। आग का कहर यहां पर भी बरपा है। 2 मंजिला मकान जलकर राख। घर तक सड़क नहीं होने के चलते नहीं पहुंच पाई दमकल विभाग की गाड़ियां। कैथल के पावर प्लांट में पराली के स्टॉक में लगी भीषण आग। दूर से दिखी आग की ऊंची लपटें। आसपास के गांवों तक पहुंच गई राख। मध्य प्रदेश के सीधी में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। समय रहते आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हादसे का शिकार हुआ बाइक सवार। पीछे से आ रही कार ने मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। झांसी किला के बाहर झाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पा रही। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल गोदाम में भीषण आग। गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था केमिकल गोदाम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं की खबर। एक टैंकर ने युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई। घटना वहां लगे कैमरों ने रिकॉर्ड कर ली। सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने अवैध कब्जे को खाली करवाया। नोटिस के बाद दुकानदारों ने नहीं हटाया था कब्जा। उत्तराखंड के विकास नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। बुलडोजर अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़ता गया। आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी। बिहार के गया में युवक के ऊपर से निकल गई मालगाड़ी। बाल बाल बचा युवक। रेलवे ट्रैक पर लेटे युवक के ऊपर से गुजर गई ट्रेन। यूपी के जालौन में शराब के नशे में 2 पक्षों के बीच में मारपीट। जमकर चल गए लात घूंसे। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के एटा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। पुलिस ने 1 आरोपी को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के मैहर में जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। कम से कम 6 लोग गंभीर तौर पर घायल। सभी का इलाज जारी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच तेजी के साथ बढ़ रही। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की। पीड़ित परिवार ने घर में लूट का भी आरोप लगाया। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मुंबई से सटे नाला सोपारा में मोबाइल को लेकर विवाद छिड़ गया। 3 युवकों की बुरी तरह से पिटाई। मारपीट का वीडियो आया सामने। जांच कर रही पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक को पीटा। गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच तेज। यूपी के बिजनौर में अस्पताल में जमकर हंगामा। रुपयों के लेन देन को लेकर भिड़ गए स्टाफ और तीमारदार। वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के दतिया में शराब को लेकर युवक की हत्या। लाठी से पीट कर युवक की हत्या। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के कपूरथला में छत पर स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में खूब मारपीट। दोनों ओर से जख्मियों को अस्पताल में एडमिट किया गया। यूपी के देवरिया में दबंगों ने युवक को बेल्ट से पीटा। आपसी विवाद में दबंगों ने की मारपीट। पुलिस ने 1 युवक को हिरासत में लिया। वीडियो वायरल। बहराइच के रहने वाले 5 गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने अपराधियों के घरों के बाहर पुलिस की टीम ने जुगजुगी पिटवाई। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण जल भराव। कीचड़ में फंस गया हाथी। वन विभाग की टीम ने हाथी को किया रेस्क्यू। आज से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र। कई विधेयक शीतकालीन सत्र में किए जाएंगे पेश। विपक्ष के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद रहेगी। सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाया एसआईआर का मुद्दा। तो किरण रिजिजू बोले, हम सदन चलाने में सबके साथ करेंगे संवाद। पॉजिटिव मीटिंग। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की हुई है बैठक। आज 10 बजे फ्लोर लीडर्स की बैठक होने जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सोनिया गांधी के आवास पर हुई मीटिंग। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा एक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करवाई नई एफआईआर। आपराधिक साजिश के आरोप हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष। विनय कुमार ने संभाला पदभार। पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई। अब 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।
समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर पर उठाए सवाल। कहा सरकार एसआईआर के जरिए करोड़ों लोगों के वोट काटने की योजना बना रही है। एसआईआर की तारीख बढ़ाने से लोगों ने ली राहत की सांस। बाहर रहने वाले लोगों को हो रही थी दिक्कतें। पहले 4 दिसंबर थी इसकी अंतिम तारीख। यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा एसआईआर की ड्यूटी से परेशान हूं, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा। 4 छोटी बच्चियां हैं जिनमें से 2 की तबीयत खराब है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने फिर से जहर उगल दिया है। कहा बाबरी मस्जिद के लिए होगा जिहाद। अगर टीएमसी छोड़नी पड़ गई तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाबरी मस्जिद का निर्माण तो होकर रहेगा। मौलाना मदनी ने फिर से जिहाद वाला वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा जिहाद एक इस्लामी कर्तव्य है, जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। बीजेपी नेता संगीत सोम ने मौलाना मदनी को दी है धमकी। कहा ऐसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, मारते मारते पाकिस्तान छोड़ाएंगे। भोपाल में मौलाना मदनी के बयान के बाद विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध में की नारेबाजी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की सख्त कार्रवाई की मांग। तमिलनाडु के शिवगंगा में भयंकर बस हादसा। आपस में टकराई 2 बसें। हादसे में 12 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। बस हादसे में घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कई घायलों की हालत काफी ज्यादा गंभीर। जयपुर में भयंकर हादसा। ट्रक और कार की भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। ट्रक से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। आज से मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की भी शुरुआत। सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष। कांग्रेस विधायक दल की हुई मीटिंग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में वायदे को पूरा करने की कही बात। कहा चीनी मिल तोड़ने की हो चुकी है शुरुआत। विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष को बताया काम रोकने वाला। बिहार के छपरा में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने की भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। कहा 14 करोड़ लोग बोलते हैं भोजपुरी। अब समय आ गया जब भोजपुरी को मिलना चाहिए उसका सम्मान। संभल को धार्मिक पर्यटन नगरी बनाए जाने के लिए 423 करोड़ के बजट। सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने ऐतराज जताया है। कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान का दौरा। अफसरों के साथ की मीटिंग। सेना के लिए बनाए गए खास सामानों को देखा। बीएचपी के कार्यक्रम में बोली सीएम रेखा गुप्ता। कहा जिन बेटियों पर लव जिहाद होता है उन्हें ही उसका हश्र मालूम होता है। कट्टरपंथ को बताया बहुत ही खतरनाक। अवध ओझा ने राजनीति से की संन्यास की घोषणा। आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में हुई थी हार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 65 लाख के 26 इनामी समेत 37 नक्सलियों का सरेंडर। यहां पर इंद्रावती और माड़ इलाके में नक्सलियों का सरेंडर हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर जताई चिंता। हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की। कहा संख्या बढ़ेगी तभी तो खेल बनेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन। 3 आतंकवादी गिरफ्तार। एसआई से जुड़े शहजाद भट्टी के संपर्क में थे सारे आतंकी। टारगेट किलिंग और हैंड ग्रेनेड अटैक की थी पूरी प्लानिंग। पंजाब में 3 और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। हवाला कारोबार और आतंकी फंडिंग का खुलासा। राजस्थान के बीकानेर में इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर का हुआ समापन। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पे दोनों देश की सेनाओं ने पूरा दमखम दिखा दिया। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी। फेक करेंसी केस में एक्शन। छापेमारी के दौरान टीचर मनोज पाठक गिरफ्तार। एनआईए के कई अहम दस्तावेज जब्त करने की भी खबर। मोतिहारी में एनआईए ने नेपाल में रहने वाले धीरज तिवारी से कई घंटों तक की है पूछताछ। एक और शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जंगलों में मिला नक्सलियों का सामान। 2 अलग अलग जगहों पर नक्सलियों का सामान मिला। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। यूपी में कप सिरप के मामले में पुलिस का एक्शन जारी। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कप सिरप को लेकर पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हजारों लीटर कोडीन सिरप और नशीली टैबलेट्स बरामद। पुलिस ने छापेमारी कर 5 लोगों को अरेस्ट किया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज करने वाला सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण का खतरा। चिंताजनक हालात बने हुए दिल्ली एनसीआर के। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को दी गई है चुनौती। दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु समेत कई राज्यों में भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई। पुदुचेरी में दीतवा को लेकर हाई अलर्ट बरकरार। लोगों को कहा कि आप यहां पर
अब सतर्कता बनाए रखें, बीच के पास न जाएं, सलाह दी गई। मरीना बीच से लोगों को हटा दिया गया। पुडुचेरी में भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। सरकार ने आदेश जारी किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती। तमिलनाडु के नागपट्टनम में भारी बरसात के चलते बाढ़ के हालात। यहां पर नदी में उफान से बह गई सड़क भी। सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान काफी पहुंचा। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी। 24 घंटे के भीतर 2 बच्चों को भेड़िए ने उठाने की कोशिश की। दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम के घर खरीदने को लेकर विवाद छिड़ गया है। विवाद बरकरार। यहां पर जानबूझकर जमीन खरीदने के आरोप लग रहे। कहा साजिश के तहत मंदिर के पास खरीदते हैं ये लोग जमीन। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे के नाम पर धोखाधड़ी। फर्जी नंबर से बनाया यूपीआई आईडी। जालसाजी के खाते में जा रहा था संजय निषाद के बेटे का पैसा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में श्रद्धालु से भरी कार पलट गई। पेड़ से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई कार। एक की मौत, 7 लोग गंभीर तौर पर घायल। राजस्थान के टोंक में अवैध खनन लगातार जारी। अवैध ब्लास्टिंग के बाद घरों में आए पत्थर ग्रामीणों की जान को खतरे में डाल रहे खनन माफिया। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। धनबाद में पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कलेक्टर की प्रोफाइल लगाकर खरगोन में अधिकारियों से ठगी। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुलिस ने अपराधियों को अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई। पुलिस ने कई हिस्ट्री शीटर बदमाशों को थाने में शपथ दिलाई। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में एनकाउंटर। पुलिस की गोली से गौ तस्कर घायल हुआ। आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कौशाम्बी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक साथ कई थाने इलाकों में छापेमारी। कई वारंटियों को गिरफ्तार किया। बिहार के बक्सर में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 18 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया मौके से। पंजाब के लुधियाना में चोरों ने एक ही रात में 15 दुकानों से चोरी की। लाखों रुपयों का सामान लेकर फरार हो गए चोर। औरैया में गोलगप्पा खाना भारी पड़ गया। एक महिला को गोलगप्पे खाने के दौरान महिला का जबड़ा फंस गया। अस्पताल में महिला भर्ती हो गई। यूपी के सोनभद्र में बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने पकड़े मॉडिफाइड साइलेंसर को चौराहे पर नष्ट किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में संदिग्ध कंटेनर से 53 गौवंश की बरामदगी। सड़क पर संदिग्ध हालत में खड़ा मिला ट्रक। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से छात्र की मौत। एक युवक घायल। अस्पताल में इलाज जारी। पंजाब के फजलका में एक स्कूटी के 2 नंबर। स्कूटी में कार के नंबर मिले हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आ गया प्रशासन। मामले में जांच के आदेश जारी हुए। श्रीलंका में तूफान दितवा के कारण भारी बारिश। बाढ़ से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। कई लोग अभी लापता। श्रीलंका के कोटमाले में भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला है बाहर। बाढ़ प्रभावित इलाकों से 24 लोगों को बचा लिया गया। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। 300 से ज्यादा भारतीय लोगों का रेस्क्यू किया। हिंडन एयरबेस पर लेकर पहुंचे लोग। बाढ़ के कारण प्रतिबंधित इलाके में फंसे कई लोग। गरुड़ कमांडोज की टीम ने ऑपरेशन चलाकर 24 लोगों को बाहर निकाला। कई विदेशी यात्रियों का भी रेस्क्यू हुआ। श्रीलंका में तूफान के कारण भारी बारिश। पूरा इलाका जलमग्न। ड्रोन वीडियो में चारों तरफ पानी का कब्जा। बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा। श्रीलंका का एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में पायलट की मौत हुई है। श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने बढ़ाई मुसीबत। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पलायन करने के लिए मजबूर। श्रीलंका में भीषण तबाही के बाद इंडियन नेवी चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। कई श्रीलंकाई नागरिक को किया गया एयरलिफ्ट। यूक्रेन में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में यातायात बाधित। स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लाहौर में इमरान के समर्थन में रैली। सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार युवाओं की टोलियां देखी गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें। जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ हुई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, हमलावर का पता होना चाहिए। हमारे पास यादें और हिसाब किताब दोनों हैं। सिडनी के वेस्ट फैसिलिटी में भयंकर धमाका। काफी दूर से देखी गई आग की ऊंची ऊंची लपटें। हादसे में 2 लोग गंभीर तौर पर घायल। इलाज जारी। उत्तरी मैक्सिको में पटाखों में भयंकर धमाका। हादसे में कम से कम 3 लोगों की मौत। 6 से ज्यादा लोग घायल। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। हांगकांग में आग की घटना में लगातार इजाफे हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यह आंकड़ा 146 पहुंचा। डेथ टोल का। बड़ी संख्या में लोग लापता। अमेरिका के इंडियाना में बर्फबारी के कारण बड़ा हादसा। सड़क पर आपस में टकरा गई 50 से ज्यादा गाड़ियां। कई लोग घायल।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के वायुसेना के कार्यालय में हिस्सा लिया। उन्होंने उनके कार्यक्रम का मौका था। अपनी बेटी के साथ वहां पर इस वायुसेना के कार्यक्रम में नजर आए तानाशाह। और रूसी इलाके में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल।